So beta, good afternoon everyone. Yesterday we started the lesson keeping healthy and we read pages 15 and 16. Keeping healthy means, do you remember what is the meaning of keeping healthy? Write in the chat box. Keeping healthy means, how can we keep ourselves fit? हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और इसमें हमने 3 टॉपिक्स रीड किए थे। राइट द नेम्स ऑफ दोज 3 टॉपिक्स जो हमने कल रीड किए थे। अभी पता चलेगा कितने बच्चों ने रीडिंग की है। यस, प्रियांश हैज रिटन गुड फूड। और क्या रीड किया था हमने? गुड फूड हैबिट्स थी, हाँ जी। और गुड हैबिट्स, good food and exercise. So before moving ahead, हम आगे वाला पार्ट रीड करने से पहले again we will recapitulate what did we read yesterday. कल हमने क्या रीड किया था कि how can we keep ourselves healthy? We can keep ourselves healthy by having good habits, good food and exercise. गुड हैबिट्स में हमने क्या क्या रीड किया था? डू यू रिमेम्बर? राइट एनी गुड हैबिट विच यू पीपल शुड फॉलो। एक अच्छी हैबिट लिखो जो आपको अपनी रूटीन लाइफ में डेवलप करनी है, मैम ने बोला भी था। एंड राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। आप उसका कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे। राइट एनी गुड हैबिट, अच्छी हैबिट, उसमें फूड वर्ड नहीं आना चाहिए। दैट हैबिट शुड नॉट बी रिलेटेड टू द फूड, फूड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अदर देन दैट कोई भी, यस, ब्रश, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। ओके। और हमने इसमें और कौन कौन सी हैबिट्स पढ़ी थी कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना चाहिए। बिकॉज इफ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमारा जो सारा काम है वो टाइमली हो जाता है। आज मतलब अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपका क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो खाना है सब राइट टाइम पे होना चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड इट्स पॉसिबल ओनली इफ यू गेट अप at the right time, get up early in the morning. And we should wash our hands with soap and water after using the toilet. Whenever you go to the toilet, you must use the soap, not only water. सिर्फ water से आपने hand wash नहीं करने। And we should brush our teeth twice a day. हमें अपने जो teeth हैं वो दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, once in the morning and once at night. And we should take bath daily and wear clean clothes. हमें डेली नहाना चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। गंदे कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि उनपे जर्म्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने गुड फूड में क्या पढ़ा था कि हमें वी शुड डेवलप गुड फूड हैबिट्स। हमें सबसे पहले अपने अंदर अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। राइट, वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना आपने, मतलब स्टेल फूड नहीं खाना जो बहुत टाइम पहले ही बन चुका होता है। और मार्केट का फूड जो आप खाते हो दैट इज नॉट क्लीन फूड। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। हमें बहुत सारा फ्रूट्स खाना चाहिए। प्लेंटी मीन्स ए लार्ज क्वांटिटी, काफी सारी क्वांटिटी में आपको फ्रूट्स लेने चाहिए। बिकॉज जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट से भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। Why should we drink milk daily? क्या है मिल्क के लिए आपको एवरी टाइम मैम आस्क कि मिल्क हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या एक आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था फूड में, क्या वर्ड यूज किया था हमने मिल्क के लिए? दैट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। और मिल्क कंप्लीट फूड हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। आपको हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। बिकॉज अगर आप साफ पानी नहीं पीते हो, डर्टी वाटर पीते हो, गंदा पानी पीते हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जंक फूड?
जंक फूड का दूसरा नेम क्या है? फास्ट फूड। वेरी गुड। अनदर नेम ऑफ द जंक फूड इज फास्ट फूड। फास्ट फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो फास्ट फूड में नहीं होते। एंड लास्ट पेज नंबर 16 से हमने कल सिर्फ पढ़ा था exercise to keep our body healthy. We must also do some exercise because exercise makes our muscles and bones strong. जो एक्सरसाइज है वो हमारे मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मसल्स मैंने बताया था एक बैंड ऑफ टिश्यूज होता है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, राइट? उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? वी मस्ट डू सम एक्सरसाइज डेली। आपको डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने मुझे बताया भी था कि आप लोग साइकिलिंग करते हो, स्किपिंग करते हो, है ना, खेलने जाते हो बाहर, तो ऑल दीज आर एक्सरसाइजेस। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आप मतलब डेली मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हो बिकॉज मॉर्निंग वॉक इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज। वी शुड प्ले इन द पार्क, खेलना चाहिए। एंड ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स। हमेशा सेफ गेम्स आपको खेलनी चाहिए। ओके, ये हमने यस और नो भी कर लिया था कल, ठीक है। अब आज का हम करते हैं कि हमने क्या करना है आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे अब हमने करना है और हेल्दी रहने के लिए हमने क्या क्या करना है। अभी तक तो हमने प्रीवियस जो रीडिंग की थी, कल रीडिंग की थी, उसको रिकैप्चुलेट किया था। आगे हम पढ़ेंगे। ये पोस्चर वर्ड आया था कल भी जब हमने रीडिंग की थी। डू यू रिमेम्बर कि मैम ने क्या बताया था? कोई एक वर्ड इसके रिलेटेड लिख के बताओ चैट बॉक्स में। क्या बताया था पोस्चर का मीनिंग? सीधे बैठना चाहिए। हाँ जी, नॉट ओनली सीधा बैठना बेटा। पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर हमारा क्या होता है? जिस वे में हम बैठते हैं, खड़े भी होते हैं और वॉक भी करते हैं। आप 3 पिक्चर्स दे सकते हो। इसमें जो बच्चा है ये देखो कैसे बैठा है, एकदम स्ट्रेट बैठा है। आपको भी ऐसे ही स्ट्रेट बैठना है। आपने नोटिस किया होगा जब आप बेड पे बैठते हो, सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट दिस टाइम ऑन द बेड एंड व्हेन दे राइट दे बेंड देयर बैक। वो अपनी बैक को थोड़ा सा बेंड करके लिखते हैं उस समय, ठीक है। तो वो दैट इज नॉट द राइट पोस्चर। वो आपका जो आप बैठे हो वो बैठने का आपका राइट वे नहीं है। जब आप खड़े भी होते हो तो आपको ऐसे ही एकदम स्ट्रेट खड़े होना है जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो। और जब आप वॉक कर रहे हो तब भी आपकी नेक, आपकी जो बैक है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको आगे की तरफ ऐसे बेंड नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो लेटर ऑन इन फ्यूचर हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम आती हैं, स्पेशली बैक एक हमारी स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स रीड। पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर वो वे है जिसमें हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या वॉक करते हैं। एंड गुड पोस्चर कीप्स आवर बॉडी फिट। जो अच्छा पोस्चर है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है। हमारी बॉडी में कोई भी पेन नहीं होता अगर हमारा पोस्चर ठीक है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में देखना, हाफ एन आवर अपने बेड पे आप बिल्कुल बेंड होके बैठ के कुछ लिख रहे हो तो आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील दैट यू आर हैविंग सम एक इन योर बैक। आपकी बैक में थोड़ी सी पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर? इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा है? वी शुड सिट स्ट्रेट। STRAIGHT, मतलब ये वर्ड है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधा। देखो इस बच्चे की जो बैक है एकदम स्ट्रेट है। एंड नेक्स्ट, वी शुड स्टैंड स्ट्रेट। हमें जब खड़े भी होना है तो भी हमें स्ट्रेट खड़े होना है, बेंड होके खड़े नहीं होना। वी शुड वॉक स्ट्रेट। और जब आप वॉक करते हो तब भी आपका एकदम आपने स्ट्रेट वे में वॉक करनी है। बिल्कुल भी आपने बेंड होके अपनी नेक को या बैक को आपने बेंड नहीं करना while walking even. Okay, next word is recreation. Next word is recreation. रिक्रिएशन आपको बताया था कुछ एक्टिविटीज विच वी डू इन अ फ्री टाइम। जब हमारे पास फ्री टाइम होता है हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारा इंजॉयमेंट हो जाता है। सो रिक्रिएशन इज अ हॉबी वी डू इन
फ्री टाइम ये एक ऐसी हॉबी है जो हम फ्री टाइम में करते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो जब आप बोर हो जाते हो तब आप ये काम करते हो, तो आपको रिक्रिएशन से आप क्या हो जाते हो, रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश। जो रिक्रिएशन है वो हमें क्या करता है, हमें फ्रेश रखता है। आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आपकी बॉडी भी फ्रेश हो जाती है। लाइक अगर आप पढ़ने के बाद या कुछ काम करने के बाद अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो ना, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करो जो आपको अच्छी लगती है। लाइक अगर आपको आर्ट बहुत अच्छी लगती है तो आप थोड़ा सा ड्राइंग वर्क अपना कर लोगे। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो आप डांस कर लोगे, तो उससे आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, आपकी बॉडी भी आपका माइंड भी जो है वो फ्रेश हो जाएगा। वॉचिंग टीवी, listening to music, reading storybooks and playing indoor games are good means of recreation. तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो रिक्रिएशन में आती हैं। जैसे टीवी देखना, जब आप बोर हो जाते हो पढ़ के या कोई भी काम करके आप टीवी देख लेते हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना। छोटे बच्चे तो वैसे ज्यादा नहीं सुनते गाने वगैरह, बट आजकल के बच्चे तो सुनते हैं, जो पंजाबी गाने बहुत सुनते होगे आप लोग, है ना, जिसको सुनते ही आपका मन करता है कि आप भी कुछ डांस करो, है ना, उससे आप फ्रेश हो जाते हो। रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। तो यू पीपल मस्ट हैव अ हैबिट टू रीड द स्टोरी बुक्स। आपको जरूर हैबिट होनी चाहिए। आप वैसे भी आपने, आपकी इंग्लिश में 2 स्टोरी बुक्स हैं, है ना, एक गोल्डी लॉक्स एंड 3 बुक्स, 3 बियर्स एंड माई बेड टाइम स्टोरीज। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, यू कैन रीड दोस स्टोरी बुक्स, ओके। एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स कौन सी होती है, जो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। लाइक आप लूडो खेलते हो, चेस खेलते हो, कैरम खेलते हो, तो दोज आर इंडोर गेम्स जो आप घर के अंदर खेलते हो। और जो आउटडोर गेम्स होती है वो आप घर के बाहर खेलते हो। आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ये रिक्रिएशन के अच्छे मीन्स हैं जिनसे आप अपने माइंड को, अपनी बॉडीज को फ्रेश कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और एक्टिविटी लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में। इस एक्टिविटीज के अलावा राइट एनी अदर एक्टिविटी दैट यू कैन डू टू कीप योर माइंड फ्रेश एंड हेल्दी। कौन सी एक्टिविटी आप और कर सकते हो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए? डांसिंग, यस। एनी अदर? डांसिंग भी मैम ने बताई थी। यस, कुकिंग, ओके, वाओ, आप लोग इट मींस कुकिंग करके फ्रेश हो जाते हो। साइकिलिंग, गुड। साइकिलिंग अगर आपकी हॉबी है कि आप इवनिंग में साइकिलिंग करना चाहते हो तो यू कैन। यस, बोलना नहीं है, बोलने के लिए तो मैम ने नहीं बोला आपको। बहुत सारे कम बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं। ड्राइंग, यस, गुड, ड्राइंग से भी आप फ्रेश फील करते हो। आई डोंट फील कि आप लोग कुकिंग करते हो। अगर आप करते हो तो इट्स गुड, आपके मम्मा को भी बहुत हेल्प मिल जाती होगी। एंड द लास्ट वन इज टू कीप आवर बॉडी फिट, हेल्दी, रेस्ट एंड स्लीप। अभी तक हमने पढ़ा कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारे अंदर गुड हैबिट्स होनी चाहिए, हमें गुड फूड खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड वी शुड डू सम एक्टिविटीज इन अ free times which can keep ourselves fresh. And the last one is rest and sleep, which is very important for our body. हमारी बॉडी को जो रेस्ट है ना वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं तो हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं एंड हम फिर काम नहीं कर सकते। सो लेट्स रीड क्या लिखा है इसमें। वी फील टायर्ड आफ्टर डे लॉन्ग वर्क। जब हम सारा दिन कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मा आपको सारा दिन पढ़ाते रहते हैं ना, उसके बाद आप खेलते भी हो तो आप फिर बहुत थक जाते हो, उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, हमारी बॉडी को उस समय रेस्ट चाहिए। हमें क्यों रेस्ट चाहिए? रेस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड फ्रेश। जो रेस्ट है वो हमारी बॉडी और माइंड को, हमारे दिमाग को वो फ्रेश करती है।
ओके आप सारा दिन जब मोबाइल यूज करते हो, है ना, आपने नोटिस किया मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, लो हो जाती है ना मोबाइल की बैटरी, तो आप क्या करते हो, उसे फिर से चार्ज करते हो, है ना, उसे चार्ज करते हो, फिर से वो मोबाइल काम करना स्टार्ट करता है। इन द सेम वे टू चार्ज योर बॉडी यू मस्ट टेक रेस्ट एंड स्लीप। आपको उसके लिए अच्छे से रेस्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए अच्छी सी नींद भी लेनी पड़ेगी। स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट। जब हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो हमें रेस्ट कैसे मिलती है, मतलब सिर्फ ब्रेक लेने से रेस्ट नहीं मिलती कि हमने काम करना बंद कर दिया, हम बेड पे बैठ गए तो हमारी बॉडी एकदम फिर से चार्ज हो जाएगी, नहीं, उसके लिए हमें नींद चाहिए, अच्छे से हमें सोना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी स्लीप एट नाइट, इसीलिए हम रात को सोते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बॉडी, आपने नोटिस करते होगे, फिर से वापस चार्ज हो जाती है काम करने के लिए। और हमें दिन में कितना टाइम सोना चाहिए, वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours अ डे। हमें एक दिन में कम से कम 8 to 9 hours सोना चाहिए, स्पेशली एज यू पीपल आर किड्स। अभी आप छोटे हो तो अभी आपके लिए 8 to 9 hours की नींद बहुत जरूरी है, उसी से आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। अगर आप सारा दिन पढ़ते रहोगे, कुछ लर्न करते रहोगे, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है फिर डे टाइम, दिन में, जब आपका माइंड कुछ भी लर्न नहीं कर पाता, उसके बाद आपके माइंड में कोई चीज आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इट मीन्स उस समय आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, आपको अच्छी सी स्लीप चाहिए, राइट। सो आपका चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो जाता है। चैप्टर के एंड पे क्या है, कुछ की वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में भी आए थे, मैम ने आपको मीनिंग भी बताए थे साथ साथ में। प्लेंटी वर्ड आया था, प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ, इन लार्ज क्वांटिटी। जब हम किसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में कहते हैं तो हम कहते हैं, जैसे आपके क्या सेंटेंस आया था, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फूड्स, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। जंक फूड, फूड दैट डजंट गिव द बॉडी मैनी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं देता जो फूड, दैट इज अ जंक फूड। एंड नेक्स्ट इज हॉबी। हॉबी मीन्स द एक्टिविटी विच वी डू इन अ फ्री टाइम, वो एक्टिविटी जब आप फ्री होते हो और हम करते हैं। एंड यू मस्ट डेवलप सम हॉबीज, आपको अपने अंदर कोई ना कोई हॉबी जरूर डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप फ्री टाइम में करो और आप उसके बाद फ्रेश हो जाओ। फोर्थ वर्ड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग आई होप आप इंग्लिश में भी कर चुके हो एंड आपको इसका मीनिंग पता होगा, पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इन पॉइंट्स को आपने जरूर रीड करना है, एग्जाम में आपको इसमें से ब्लैंक्स आ सकती हैं। सो यहाँ क्या है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी। हम कब हैप्पी होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं। तो ब्लैंक कैसे आ सकती है आपको, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर, तो दिस वर्ड कैन बी मिसिंग ओवर देयर, तो वहां ये वर्ड मिस हो सकता है, बट यू विल गेट अ हेल्प बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स मिलेगा जहां से आप देख के फिल कर सकते हो हेल्दी। वी शुड डेवलप गुड फूड हैबिट्स, हमें अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। बिगिनिंग में आपने मैम को लिख के भी बताई थी कौन कौन सी गुड फूड हैबिट्स होती हैं और हमने बिगिनिंग में रिकैप्चुलेट भी किया था। वी शुड डू सिंपल एक्सरसाइजेस डेली, हमें डेली कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लाइक डांसिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा। गुड पोस्चर कीप्स अस फिट, यहाँ पे आप एस बेटे कट कर देना, ठीक है। गुड पोस्चर कीप्स अस फिट, जो अच्छा पोस्चर होता है, जब हम प्रॉपरली स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट खड़े होते हैं या चलते हैं, तो वो हमें फिट रखता है। एंड स्लीप गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, इसमें भी आपको ब्लैंक आ सकती है, स्लीप वर्ड पे भी आ सकती है और कंप्लीट वर्ड पे भी आ सकती है ब्लैंक, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो आई होप कि वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, इजी भी था, आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज इट्स योर